हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल हाईवे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए एनसेल टेक्नीशियन, एनएफसी, यूपी आरवीवीएनएल, एनपीसीएल इत्यादि के एग्ज़ाम के लिए मॉडल सेट लेके आए हैं, जिसमें लोग 20 सिलेक्टेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आप लास्ट में 20 में से कितना क्वेश्चन को सही कर पाते हैं अपना स्कोर भी लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शन से रिलेटेड पॉइंट बनते हैं या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। तो आप प्लीज़ कॉपी और पेन लेके ही बैठें। फ्रेंड्स, चलते हैं आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि विच इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इन ग्राइंडिंग व्हील। क्या बॉन्ड होता है, ग्रेड होता है, स्ट्रक्चर होता है या ग्रेन साइज होता है? मतलब कि ग्राइंडिंग व्हील को स्ट्रेंथ जो होता है, पकड़ने की क्षमता, उससे क्या बॉन्ड को डिनोट करते हैं? ग्रेड से, सॉरी बॉन्ड से, ग्रेड से, स्ट्रक्चर से या ग्रेन साइज से? तो फ्रेंड, इसको हम लोग एक ग्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेड बोलते हैं। जानते हैं कि ग्रेड क्या होता है? मतलब कि बॉन्ड जितनी सख्ती से एब्रेसिव कण को पकड़ कर रखता है वही मेरा ग्रेड कहलाता है। ठीक है। यदि बॉन्ड की बात करें तो जिन पदार्थ के द्वारा एब्रेसिव ग्रेन्स को आपस में जोड़ा जाता है, क्या किया जाता है? आपस में जोड़ा जाता है, उसे हम लोग बॉन्ड बोलते हैं। फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है कि व्हाट विल हैपन इफ़ द क्लीयरेंस एंगल ऑफ ड्रिल इज मोर। मतलब कि यदि क्लीयरेंस एंगल ड्रिल को अधिक कर दिया जाए तो क्या हो सकता है? ऑप्शन आपका सामने दिया गया है कि कटिंग एज विल बी ब्लंट। क्या कटिंग एज होगा जो ब्लंट हो जाएगा। कटिंग एज विल नॉट बी शार्प, आपका कटिंग एज शार्प नहीं होगा। कटिंग एज विल बी कम वीक, क्या कटिंग एज आपका वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन है कि कटिंग एज विल नॉट कट मटेरियल, क्या कटिंग एज आपका मटेरियल को नहीं काटेगा? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा कि कटिंग एज विल बिकम वीक, मतलब कि कटिंग एज आपका कमज़ोर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब फ्रेंड्स, यहाँ से यदि आपका क्वेश्चन एक पूछ लिया जाता है कि जनरली जो होता है आपका क्लीयरेंस एंगल कितना रखा जाता है, तो फ्रेंड्स जनरली हम लोग क्लीयरेंस एंगल आपका 8 से 15 डिग्री रखते हैं। कितना रखते हैं फ्रेंड्स? 8 से 15 डिग्री रखा जाता है। बट जनरल पर्पज़ के लिए कहीं कहीं 12 डिग्री से 15 डिग्री भी रखा जाता है। और यह हार्ड मेटल के लिए फ्रेंड्स, हार्ड मेटल के लिए कम रखा जाता है और सॉफ्ट मेटल के लिए आपको अधिक रखा जाता है। तो आप इतना पॉइंट को याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि विच टाइप्स ऑफ टेपर इज प्रोवाइडेड इन ड्रिल सैंक। मतलब कि ड्रिल सैंक में किस प्रकार की टेपर पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ मोस्ट टेपर पाया जाता है। यदि हम लोग मोस्ट टेपर की बात करें तो यह 0 से 7 नंबर तक पाया जाता है, यानी टोटल इसका नंबर कितना हो गया? 8 हो गया। आप ऐसे याद रख सकते हैं। यह 5/8 प्रति इंच टेपर में पाया जाता है और इसका टेपर एंगल होता है 3 डिग्री। कितना होता है फ्रेंड्स? 3 डिग्री इसका टेपर एंगल होता है। यह एक सेल्फ होल्डिंग आपका टेपर होता है। यदि हम लोग पिन टेपर की बात करें तो पिन टेपर मेरा भी एक प्रकार का सेल्फ होल्डिंग टेपर ही है फ्रेंड्स। और यह प्रायः इस प्रकार के टेपर आपका रिमर पर दिया जाता है। किसके ऊपर दिया जाता है फ्रेंड्स? रिमर पर दिया जाता है। और यह मेरा 0 से 13 नंबर में पाया जाता है, यानी टोटल आपका 14 नंबर हो गया। 0 से 13 नंबर तक पाए जाते हैं, टोटल 14 सेट में पाए जाते हैं। और यह 2 प्रकार के सिस्टम में पाए जाते हैं, एक ब्रिटिश सिस्टम और एक मीट्रिक सिस्टम। यदि मीट्रिक सिस्टम में बात करें इसका टेपर अनुपात फ्रेंड्स, तो आपका 1:48 होता है। कितना होता है फ्रेंड्स? 1:48 होता है। और मीट्रिक में बात इसका करें तो 1:50 होता है। तो इस 2 प्रकार के रेशियो पाए जाते हैं। आप इतना याद रख सकते हैं, ये एग्जाम की इम्पोर्टेंट है। अगला है मेरा मीट्रिक टेपर। देखते हैं मीट्रिक टेपर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मीट्रिक टेपर भी मेरा एक प्रकार का सेल्फ होल्डिंग एंड क्विक रिलीजिंग टेपर है। इसको सेल्फ होल्डिंग टेपर का जो एंगल होता है 2 डिग्री 5 मिनट 51 सेकेंड होता है। कितना फ्रेंड्स? 2 डिग्री 5 मिनट और 51 सेकेंड होता है, जिससे हम लोग 4, 6, 8 80 होगा यहाँ, 100, 120 और 200 नंबर से हम लोग इसको इंगित करते हैं, यानी डिनोट करते हैं। लास्ट है मेरा जर्नो टेपर। जर्नो टेपर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जर्नो टेपर एक प्रकार का मेरा स्टैंडर्ड
टेपर है। कैसा फ्रेंड? स्टैंडर्ड टेपर है, जिसके अधिकतर प्रयोग मशीनों के पार्ट्स पर किया जाता है और यह 1 से लेके 20 नंबर तक पाया जाता है। आई होप कि आप लोग के क्लियर हुआ होगा। और इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड्स कि ब्राउन एंड शार्प टेपर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो फ्रेंड पढ़ लेते हैं हम लोग ब्राउन एंड शार्प टेपर। तो ब्राउन एंड शार्प टेपर ही मेरा एक प्रकार का सेल्फ होल्डिंग टेपर है और इसका अधिकतर प्रयोग कटिंग टूल्स की शैंक और मशीन के पार्ट्स पर दिया जाता है। इतना याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। और अगला क्वेश्चन है आपका 1 मिनट कि which parts of anvil is used to बेंडिंग एंड राउंडिंग ऑपरेशन। मतलब कि बेंडिंग और राउंडिंग ऑपरेशन के लिए व्हील के किस पार्ट्स का हम लोग यूज करते हैं। ऑप्शन दिया गया है आपका फेस, विक, राउंड होल और हडाई होल। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा, वहाँ हम लोग विक का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा हम लोग इसको ऑप्शन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन थोड़ा इसको हम लोग फिगर के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेरा 1 मिनट, ये मेरा एनविल का पिक्चर दिखाया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जाना है हम लोग कि एनविल होता क्या है। तो फ्रेंड्स एनविल आपको बता दें कि यह एक प्रकार का फोर्जिंग शॉप में यूज करने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण औजार हैं। यह प्राय माइल्ड स्टील से बनाया जाता है, जिसके ऊपरी भाग को केस एवं हार्ड कर दिया जाता है। लगभग 20 से 25 मिलीमीटर गहराई तक केस हार्ड किया जाता है। इसके निम्नलिखित पार्ट्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल भी आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा वीक है। तो फ्रेंड्स आपको वीक का यूज बता दें तो यह गाय के आकार के सिंग जैसा होता है। आप भी देख सकते हैं कि मेरा गाय के आकार जैसा ये इसका शेप होता है, जिसके ऊपर हम गोल जॉब बनाते हैं। क्या बन रहा था फ्रेंड्स? गोल जॉब का यहाँ निर्माण किया जाता है। जैसे कि आपका रिंग के बनाना हो गया, रिंग के बनाना या गोलाई में मोड़ना इत्यादि ऑपरेशन हम लोग वीक पर करते हैं। और सेकंड है मेरा कटिंग स्पेस। जो ये पार्ट्स को देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये मेरा कटिंग स्पेस है। तो इस पर जॉब को रखकर काटा जाता है। ठीक है। यदि हम लोग यहाँ आगे पॉइंट है आपका हडाई होल, यहाँ देख सकते हैं ये मेरा हडाई होल है। हडाई होल को हम लोग स्क्वायर होल के नाम से भी जानते हैं। यदि इसका यूज की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें हडाई और फुलर इत्यादि को टूल्स को डालकर इसमें फोर्जिंग की ऑपरेशन किया जाता है। और नीचे है एक मेरा पंचिंग होल। पंचिंग होल को हम लोग राउंड होल के नाम से भी जानते हैं और इसका प्रयोग हम लोग पंचिंग या ड्रिफ्टिंग इत्यादि फोर्जिंग क्रिया करने के लिए प्रयोग में लेते हैं। और ये मेरा टेल है जो समकोण में मुड़ा हुआ है, और ये मेरा यहाँ से यहाँ तक ये सब बॉडी होते हैं, ये मेरा बेस होता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारे एनविल से संबंधित कुछ पॉइंट्स। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द नेम ऑफ फोर्जिंग टूल। फोर्जिंग टूल एगो दिया गया है और पिक्चर उसका बताना कि किस प्रकार का फोर्जिंग टूल है। जैसा कि आप पिक्चर देख सकते हैं फ्रेंड्स, और आपका सामने ऑप्शन दिया गया है। क्या ये रैक है, सावल है, स्प्रिंकलर है या राउंड टोंग्स है। तो फ्रेंड्स बता दें कि ये मेरा रैक का पिक्चर दिया गया है। अब जानते हैं कि रैक होता क्या है। तो फ्रेंड्स बता दें कि रैक एक फोर्जिंग सेक्शन में यूज किए जाने वाला टूल्स है, जिसका प्रयोग हम लोग जॉब पर क्या फ्रेंड्स जॉब पर जलते हुए कोयलों को डालने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो कि गर्म भट्टी में जॉब पर जलते हुए कोयला को डालने के लिए हम लोग रैक का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। और इससे एक रिलेटेड होता है, आपको बता दें पोकर। क्या होता है फ्रेंड्स? पोकर, POKER, पोकर का यूज जान लीजिए। तो पोकर का यूज है फ्रेंड्स कि यह गोल रॉड की होती है, जिसकी एक सिरा नोकीला होता है। फोर्जिंग सेक्शन में कोयले से राख गिराने के लिए और हवा का रास्ता साफ करने के लिए और जॉब को सही पोजीशन चेक करने के लिए हम लोग पोकर का प्रयोग करते हैं। दोनों कोयले ही हटाता है, बट एक जलते हुए कोयला को हटाते हैं और एक जले हुए कोयले को राख को हटाते हैं, जिससे कि हवा आसानी से भट्टी में प्रवेश कर सके। तो इसलिए हम लोग पोकर का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। आप इतना 2 पॉइंट रिलेटेड है, याद रख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स कि विच पार्ट्स ऑफ फोर्ज इज टू अलाउ फोर्स्ड एयर टू बर्न फ्यूल। मतलब कि जो फोर्ज होता है, फोर्ज की किस पार्ट्स का यूज करते हैं हम लोग हवा को प्रवेश कराने के लिए, जिससे कि मेरा आग लग सके।
ऑप्शन आपका दिया गया है, क्या हर्थ होता है, ब्लावर होता है, ब्लोअर होता है, ट्यूबर्स होता है या एयर वाल्व होता है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा कि हम लोग वहाँ ट्यूबर्स का प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है कि विच मटेरियल द लेग वाइस आर मैन्युफैक्चर्ड, मतलब कि मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन सा मटेरियल का प्रयोग किया जाता है वाइस का लेग बनाने के लिए। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा आपका माइल्ड स्टील का बना होता है लेग वाइस का। चलते हैं अगले क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है आपका कि विच मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग द सरफेस रिमेन्स फ्री स्केल, मतलब कि सरफेस हार्डनिंग का कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें फ्री स्केल मेरा सरफेस प्राप्त होता है। ऑप्शन आपका सामने है, क्या नाइट्राइडिंग है, केस हार्डनिंग है, फ्लेम हार्डनिंग है या इंडक्शन हार्डनिंग है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि मेरा इंडक्शन हार्डनिंग होता है। यदि नाइट्राइडिंग की बात करें फ्रेंड्स, तो इस विधि में एलॉय स्टील के पार्ट्स को 500 से 550 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करके NH3 गैस को गुजारा जाता है, यानी अमोनिया गैस को प्रवाहित किया जाता है और धीरे धीरे फिर इसको ठंडा किया जाता है, जिससे पार्ट्स हार्ड हो जाती है। और केस हार्डनिंग की बात करें फ्रेंड्स हम लोग, तो माइल्ड स्टील के पार्ट्स के सतह के बाहरी सरफेस को हार्ड करने की प्रोसेस को ही हम लोग केस हार्डनिंग बोलते हैं, जिसकी यह प्रोसेस मेरा कार्बन की मात्रा पर निर्भर करती है। और एक होता है फ्रेंड्स फ्लेम हार्डनिंग। क्या होता है? फ्लेम हार्डनिंग थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस विधि में पार्ट्स को ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च के द्वारा लौ देकर गर्म किया जाता है और साथ ही साथ पीछे से पानी का फुहारा देकर उसे ठंडा किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग फ्लेम हार्डनिंग बोलते हैं फ्रेंड्स। आई होप कि अब आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है मेरा कि व्हाट इज द काउज ऑफ फ्लूट्स आर क्लोज्ड विद द चिप्स इन ड्रिलिंग, मतलब कि ड्रिलिंग करते समय क्या कारण है कि जो चिप्स के द्वारा मेरा ड्रिल क्लोज हो जाता है, मतलब काटना वो बंद कर देता है। ऑप्शन है वगैरह आपका कि ओवर साइज्ड होल, के साइज का होल बड़ा हो जाना, ओवर हीटेड ड्रिल या ड्रिल का आपका हीट हो गया होगा, ब्रोकन ड्रिल और स्पिल्ट वेव, क्या आपका ड्रिल टूट गया है, या राउंड रफ होल्स या रफ होल्स का निर्माण होना। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि ब्रोकन ड्रिल और स्पिल्ट वेव। तो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि ओवर हीटेड का क्या कारण हो सकता है, ओवर होल्स का निर्माण कब होता है। तो फ्रेंड्स बताता है कि यदि ड्रिल का कटिंग एज के कोण समान हो परंतु उसकी लिप्स की लंबाई बराबर नहीं हो, तो ऐसा कंडीशन में मेरा ड्रिल ओवर साइज होल का निर्माण कर सकता है। अब याद रखिएगा कि ड्रिल का कटिंग एज के कोण समान हो परंतु जिस उसकी लिप्स की लंबाई बराबर नहीं हो, तो ड्रिल मेरा ओवर होल साइज का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मेटल इज कट बाय चीजल ऑफ 55 पॉइंट एंगल, मतलब कि कटिंग किस मटेरियल को काटने के लिए चीजल का पॉइंट एंगल 55 डिग्री रखा जाता है। ऑप्शन है आपका ब्रास, कॉपर, माइल्ड स्टील या कार्बन। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा मेरा माइल्ड स्टील हो जाएगा। यदि कॉपर की ब्रास की बात करें तो फ्रेंड्स ब्रास का आपका 55 डिग्री होता है। बट डायमंड पॉइंट चीजल की बात करेगा, डायमंड पॉइंट चीजल से यदि ब्रास को काटना है तो वहाँ 60 डिग्री पॉइंट एंगल रखा जाता है। कॉपर की बात करें फ्रेंड्स तो कॉपर के लिए भी आपका हो जाएगा 45 डिग्री ही होगा। बट डायमंड पॉइंट के लिए इसके लिए भी बात करेगा तो आपका 60 डिग्री हो जाएगा। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका कि विच फाइल इज टू मेक द जॉब क्लोज टू द फिनिशिंग साइज, मतलब कि फिनिशिंग साइज में लाने के लिए किस फाइल का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कि सेकेंड कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। अब फ्रेंड्स जान लेते हैं हम लोग फाइल होता क्या है। तो फ्रेंड्स फाइल बता दें आपको, ये फाइल एक प्रकार का मेरा कटिंग टूल है, हैंड कटिंग टूल से, जो प्राय हाई कार्बन स्टील से बना होता है। और फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि फाइल्स को किस प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है और कितने प्रकार के फाइल होते हैं। तो फ्रेंड्स यदि सेकेंड कट की फाइल की बात करें तो सेकेंड कट फाइल मेरा अकॉर्डिंग टू ग्रेड है। किसके अनुसार है फ्रेंड्स? अकॉर्डिंग टू मेरा ये ग्रेड के अनुसार है। और इसमें फाइल को कटिंग से
फिटिंग शॉप में इसका प्रयोग किया जाता है। इस फाइल का प्रयोग कहाँ करते हैं फ्रेंड्स हम लोग? फिटिंग शॉप में प्रयोग करते हैं। यदि सिंगल की कट की फाइल का बात करें, सिंगल कट फाइल का, तो ये अकॉर्डिंग टू कट के अनुसार है। किसके अनुसार है फ्रेंड्स? अकॉर्डिंग टू कट के अनुसार मेरा सिंगल कट फाइल है। और इस प्रकार के फाइल के फेस पर एक ही सेट में एक दूसरे के समानांतर 60 डिग्री के एंगल में दांत कटे होते हैं। और इसका प्रयोग होला सॉफ्ट मेटल के ऊपर, जैसे कि पीतल हो गया, तांबा, एल्यूमिनियम इत्यादि के ऊपर फाइलिंग करने के लिए सिंगल कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। यदि डबल कट की बात करें फ्रेंड्स, तो डबल कट भी मेरा अकॉर्डिंग टू कट के अनुसार यह पाए जाते हैं। और इसके फेस पर सेट के दो सेटों में एक दूसरे के क्रॉस करके तीत को काटा जाता है। मतलब कि ये मेरा फेस है, तो एक ए साइड से दांत कटेगा और दूसरा मेरा इस साइड से दांत कटेगा। तो फ्रेंड इस प्रकार से इसके फेस पर दांत कटे होते हैं। तो फर्स्ट एंगल जो काटा जाता है फ्रेंड्स आपका ये 51 से 60 डिग्री रखा जाता है। कहीं कहीं आपको 51 डिग्री को मिलेगा देखने को, और कहीं कहीं 60 डिग्री। तो फ्रेंड इसका 51 से 60 डिग्री में दांत कटे होते हैं, जिससे हम लोग ओवर कट के नाम से जानते हैं। क्या फ्रेंड्स? ओवर कट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डबल कट फाइल का ओवर कट एंगल रखा जाता है, तो आप वहाँ सही आंसर लगाइएगा। कहाँ? 51 डिग्री में कटे होते हैं। दूसरे सेट में जो कटे होते हैं फ्रेंड इस साइड से, तो मेरा 75 से 80 डिग्री में कटे होते हैं, जिससे हम लोग अप कट के नाम से भी जानते हैं। क्या फ्रेंड्स? अप कट के नाम से भी जानते हैं। और ये का प्रयोग की बात करें इसका, तो साधारण कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। और अगला क्वेश्चन है आपका कि विच एंगल इज डिटरमाइंड बाय द हेलिक्स एंगल इन ड्रिल बिट? क्या पॉइंट एंगल, रैक एंगल, चिजल एज एंगल या क्लीयरेंस एंगल? तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा कि रैक एंगल के नाम से भी जानते हैं। और हेलिक्स एंगल की बात करें फ्रेंड्स, तो यह ड्रिल पर फ्लूइड्स जिस कोण में बने होते हैं उसे हम लोग हेलिक्स एंगल कहते हैं। और इसे चेंज नहीं किया जा सकता है। क्या फ्रेंड? इसे चेंज नहीं किया जा सकता है। और हेलिक्स एंगल अलग अलग मटेरियल के अलग अलग रखे जाते हैं। एक होता है नॉर्मल, हार्ड और सॉफ्ट। आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं, नॉर्मल, हार्ड और सॉफ्ट। यदि नॉर्मल की बात करें फ्रेंड, तो मेरा 0 से 13 डिग्री के बीच रखा जाता है। और हार्ड के लिए बात करें तो 13 से आपका 16 डिग्री होता है। और सॉफ्ट के लिए बात करें फ्रेंड्स, तो मेरा 35 से 40 डिग्री रखा जाता है। 3 प्रकार के एंगल होते हैं, आप इसको याद रखिएगा। पॉइंट एंगल की बात करें फ्रेंड्स, पॉइंट एंगल की, तो इससे कटिंग एज के नाम से भी जानते हैं। पॉइंट एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? कटिंग एज के नाम से भी जानते हैं, या कटिंग एंगल के नाम से जानते हैं, जिससे हम लोग 60 डिग्री से 150 डिग्री तक रखा जाता है। बट जनरली पर्पस के लिए हम लोग 118 डिग्री का यूज करते हैं। यह हार्ड धातु के लिए अधिक रखा जाता है, हार्ड धातु के लिए अधिक रखा जाता है, और सॉफ्ट धातु के लिए हम लोग कम रखते हैं। आगे मेरा चीजल एंगल। तो चीजल एंगल की बात करें तो ड्रिल के चीजल एज और कटिंग लिप्स के बीच बने कोण को ही हम लोग चीजल एंगल कहते हैं। यह जनरली मेरा 120 डिग्री से 135 डिग्री के बीच रखा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चीजल एज एंगल कितना रखा जाता है, तो आप लगा सकते हैं आंसर कि 120 डिग्री से 135 डिग्री। यदि क्लीयरेंस एंगल की बात फ्रेंड, तो फ्रेंड्स क्लीयरेंस एंगल मेरा 7 से 15 डिग्री होता है, और हार्ड धातु के लिए कम और सॉफ्ट धातु के लिए अधिक रखा जाता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। और अगला क्वेश्चन है मेरा 1 मिनट। अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाई द सेंटर स्क्रू इज प्रोवाइडेड इन द डाई स्टॉक? मतलब कि डाई स्टॉक में एक सेंटर स्क्रू दिया जाता है, तो इसका पर्पस क्या है या क्यों दिया जाता है? ऑप्शन है आपका कि टू टाइटन द डाई, टू एडजस्ट द डेप्थ ऑफ कट, टू एडजस्ट द डाई ऑफ इंटरनल थ्रेड, टू एडजस्ट द डाई ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि बी कि टू एडजस्ट द डेप्थ ऑफ कट। मतलब कि डेप्थ ऑफ कट को एडजस्ट करने के लिए ही हम लोग सेंटर स्क्रू को वहाँ प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि व्हाट इज द नेम ऑफ टूल? इस टूल का नाम बताइए क्या है? क्या फ्लैट स्क्रैपर है, हुक स्क्रैपर है, हाफ राउंड स्क्रैपर है, या ट्रेंगुलर स्क्रैपर है? तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा कि मेरा है हाफ राउंड स्क्रैपर है। तो फ्रेंड्स स्क्रैपर की बात करें तो स्क्रैपर मेरा एक प्रकार का कटिंग टूल है, जो कि मेरा टूल स्टील या हाई कार्बन स्टील से बना होता है। स्क्रैपिंग एलेवेंस की बात करें तो 0.1 से 0.4 mm रखा जाता है।
आप इतना याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। और हाफ राउंड स्क्रैपर की यूज की बात करें तो इसका प्रयोग फ्रेंड्स हम लोग अंदरूनी गोलाई में सरफेस को स्क्रैपिंग करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, जैसे कि बुश बियरिंग हो गया। हुक स्क्रैपर की यूज की बात करें तो इसका प्रयोग हम लोग स्लॉट या ग्रुप्स की स्क्रैपिंग करने के लिए हुक स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। ट्रेंगुलर स्क्रैपर तो इसका प्रयोग हम लोग शार्प कॉर्नर को साफ करने के लिए ट्रेंगुलर स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। और फ्लैट स्क्रैपर का प्रयोग जनरली वर्कशॉप में हाई स्पॉट को हटाने के लिए फ्लैट स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट मटेरियल इज यूज्ड टू मेक द रेडियस एंड फिलेट गेज, मतलब कि रेडियस और फिलेट गेज को बनाने के लिए किस प्रकार के मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका टूल स्टील, हार्डन स्टील, हाई कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टूल स्टील का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड जनरली आपका गेज तो एलवाई स्टील का बना होता है, बट एलवाई स्टील नहीं है तो आप टूल स्टील यहाँ आंसर लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि रेडियस गेज को हम लोग फिलेट गेज के नाम से भी जानते हैं, जो कि मेरा 3 सेट में पाया जाता है, जो 0.6 से आपका 25 मिलीमीटर तक पाया जाते हैं। यदि इसका फर्स्ट सेट की बात करें तो फर्स्ट सेट में फ्रेंड 0.6 से लेकर आपका 0.8 मिलीमीटर होते हैं। और ये इसका सेकंड सेट की बात करें तो सेकंड सेट फ्रेंड्स आपका 1 से 6 मिलीमीटर होता है। और थर्ड सेट की बात करें तो आपका 8 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर पाए जाते हैं। यदि इसका यूज की बात करें फ्रेंड्स, किसी भी जॉब की अंदरूनी या बाहरी रेडियस को चेक करने के लिए हम लोग रेडियस गेज का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स यदि आपका सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है मॉडल सेट का तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि विच बियरिंग लोडिंग इज एट द राइट एंगल टू बियरिंग एक्सिस, मतलब कि कौन सा बियरिंग में जो लोड होता है बियरिंग के एक्सिस से राइट एंगल पर लगते हैं, मतलब कि 90 डिग्री कोण में लगते हैं। ऑप्शन आपका है थ्रस्ट बियरिंग, जनरल बियरिंग, सॉलिड बियरिंग या स्प्लिट बियरिंग। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि जनरल बियरिंग में ही मेरा जो लोड होते हैं बियरिंग के एक्सिस के परपेंडिकुलर लगते हैं। फ्रेंड्स बियरिंग की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि बियरिंग होता क्या है। तो फ्रेंड्स बियरिंग मेरा यह एक प्रकार का मशीन का अंग होता है, जिसका प्रयोग शाफ्ट को पकड़ने और सहारा देने के लिए प्रयोग में ये लाए जाते हैं, जिसमें शाफ्ट से फ्रीली आसानी से मूव करता है। टाइप्स ऑफ बियरिंग की बात करें तो मेरा 2 टाइप्स में बियरिंग पाए जाते हैं, एक फ्रिक्शन बियरिंग, दूसरा एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। यदि फ्रिक्शन बियरिंग की बात करें तो इसमें नॉन फेरस मेटल से बनाया जाता है। इसमें बियरिंग और शाफ्ट प्रत्यक्ष रूप से कांटेक्ट में आते हैं। यदि एंटी फ्रिक्शन बियरिंग की बात करें तो इससे एलवाई स्टील से बनाया जाता है। इसमें बियरिंग और शाफ्ट प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में नहीं आते हैं, बल्कि बियरिंग और शाफ्ट के बीच कुछ बॉल्स और रोलर का वहाँ प्रयोग कर लिया जाता है फ्रेंड्स। यदि हम लोग यहाँ थ्रस्ट बॉल बियरिंग का यूज देख लें तो थ्रस्ट बॉल बियरिंग का प्रयोग हम लोग वर्टिकल थ्रस्ट लोड ले जाने के लिए ही प्रयोग में लाते हैं। और सॉलिड बियरिंग की बात करें तो इसे हम लोग बुश बियरिंग के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड्स। क्या सॉलिड बियरिंग को हम लोग बुश बियरिंग के नाम से भी जानते हैं। और यह प्रायः ब्रास, ब्रॉन्ज और गन मेटल से बना होता है। और इसका प्रयोग शाफ्ट को कम स्पीड पर चलाने के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। तो फ्रेंड्स बियरिंग से कुछ ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन है आपका कि विच आर द एलॉय ऑफ ब्रास मेटल का कंपोजिशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कॉपर और जिंक मिलकर मेरा ब्रास यानी पीतल का निर्माण करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि विच फ्लक्स यूज्ड फॉर सोल्डरिंग इन कॉपर शीट्स, ब्रास शीट एंड टिन प्लेट्स। कॉपर शीट, ब्रास शीट इत्यादि टिन प्लेट को सोल्डरिंग करने के लिए हम लोग किस प्रकार के फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रेजिन, जिंक क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ जिंक क्लोराइड। देख लेते हैं हम लोग कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कहाँ प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग हम लोग GI शीट पर किया जाता है, यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट पर हम लोग
हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। यदि रेजिन की बात करें तो बिजली उपकरण में या गन मेटल के सोल्डरिंग के लिए हम लोग रेजिन का प्रयोग करते हैं। अमोनिया क्लोराइड, तो फ्रेंड्स अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग हम लोग आयरन शीट पर करते हैं। किसके ऊपर? आयरन शीट के ऊपर हम लोग अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। और एक होता है एस्टेरीन, तो फ्रेंड्स एस्टेरीन के ऊपर हम लोग एल्युमिनियम की सोल्डरिंग के लिए एस्टेरीन का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स फ्लक्स से कुछ टॉपिक थे इंपॉर्टेंट, आप इतना याद रख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ टूल डैट इज यूज्ड फॉर इनलार्जिंग बाय फिनिशिंग प्रीवियसली ड्रिल होल टू एक्यूरेट साइज। मतलब कि पहले से कोई ड्रिल होल किया गया हो और उस होल को क्या करना है फ्रेंड्स, हमको फिनिश करना है एक्यूरेट साइज में लाने के लिए। तो क्या करते हैं? क्या काउंटर बोरिंग करते हैं, काउंटर सिंकिंग करते हैं, या रिमर चलाते हैं, या स्पॉट फेसिंग करते हैं? तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि वहाँ हम लोग रिमर का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि काउंटर बोरिंग क्या होता है, काउंटर सिंकिंग क्या होता है, और रिमर क्या होता है, और स्पॉट फेसिंग क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स यदि काउंटर बोरिंग की बात करें तो पहले से किए हुए कोई ड्रिल होल को, ध्यान से सुनेगा फ्रेंड, पहले से किए हुए ड्रिल होल को ड्रिल मशीन पर काउंटर बोरिंग टूल का प्रयोग करके गोल सुराख के एक सिरे पर कुछ गहराई तक, यानी कुछ गहराई तक गोल साइज बनाया जाता है, जिससे कि सॉकेट हेड स्क्रू या एलन बोल्ट का हेड आसानी से बैठ जाए। इस प्रोसेस को हम लोग काउंटर बोरिंग बोलते हैं, और जिससे कि मेरा सीट का जो ऊपरी सरफेस होता है फ्लैट बना रहे। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? काउंटर बोरिंग करते हैं। काउंटर सिंकिंग की बात करें तो पहले से किए हुए ड्रिल होल को, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, पहले से किए हुए ड्रिल होल को एक सिरे को शंकु के आकार में बनाया जाता है, या उसको चेम्फर किया जाता है, जिससे कि उसमें काउंटर सिंकिंग स्क्रू का हेड आसानी से बैठ सके। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? यहाँ काउंटर सिंकिंग बोलते हैं। यदि रिमिंग की बात करें तो रिमर एक प्रकार का मल्टीपल कटिंग टूल्स है, जिसकी सहायता से ड्रिल होल को फिनिश किया जाता है या बर को हटाया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग रिमिंग बोलते हैं फ्रेंड्स। तो आप इतना पॉइंट को याद रख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, कि हाउ आर फाइल्स आर क्लासीफाइड, मतलब कि फाइल को क्लासीफाइड कैसे करते हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा कि अकॉर्डिंग टू लेंथ करते हैं, ग्रेड करते हैं, कट करते हैं, और शेप के अनुसार फाइल को अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हम लोग का मॉडल सेट सिलेक्टेड 20 क्वेश्चन। आई होप कि आप लोग के वीडियो पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स जाते जाते एक बार वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों के साथ शेयर कर दे। और फ्रेंड्स यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे और नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू, आज के लिए इतना।